नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पुरानी परंपरा जो कि पशुपालन में पहले से ही चली आ रही है। उसका कुछ एक अलग ही यूनिक फ़ायदा है, उसके बारे में भी बातें करेंगे। और गर्मी के मौसम में भी कैसे या फिर ठंडी के मौसम में कैसे हम जो है कि अपने दूध को, गाय के दूध को बराबर बनाए रखें। आप लोग देखते होंगे जानवर कभी-कभी दूध कम, कभी ज़्यादा ऐसे करके देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या देकर जो है कि हम अपने गाय का दूध का संतुलन बनाए रखें और हमारी गाय की जो कैपेसिटी होती है दूध देने की, वो भी बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे फीडिंग जो जब भी हम फीडिंग करते हैं, तो वो तो फीडिंग प्रॉपर रूप से करना ही है और ज़रूरी है करना। क्योंकि जब तक से आप फीडिंग प्रॉपर रूप से नहीं करेंगे तब तक से जानवरों के बॉडी का ग्रोथ या फिर बॉडी में जितने भी बॉडी से दूध से कैल्शियम निकल रहे हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो जैसे ही उन पोषक तत्वों की जब पूर्ति नहीं होती है तो जानवर का वेट कम होने लगेगा, जानवर कमज़ोर दिखने लगेंगे, हड्डियाँ दिखने लगती हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है कि हमें उन्हें प्रॉपर मात्रा में जैसे बहुत सी कंपनियों को आप देखते होंगे जो पशु आहार की बोरियां होती हैं, उस पे लिखा होता है कि पर केजी मिल्क पे 400 ग्राम जो है कि फीड को खिलाना है। तो वो फीड चाहे बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा कंपनी का फीड हो या फिर नॉर्मल कंपनी का फीड हो, सबका एक रेशियो होता है कि 400 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से देना है। और 1 से 1.5 किलो पर टाइम जो है बॉडी स्कोर के लिए बॉडी को बनाए रखने के लिए देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं देते हैं तो फिर दूध तो गाय देगी मगर धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती है। उसके साथ-साथ एक फ़ॉर्मूला होता है दूध बढ़ाने के लिए या फिर दूध को बनाए रखने के लिए। अ, जैसे कोई गाय है दूध कम दे रही है तो उसके दूध को कैसे बढ़ाया जाए या फिर दूध उसका ऐसा करे कि टिकाऊ रूप से टिका रहे दूध, दूध जो है बराबर बना रहे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि अगर 3 या 4 दिन पे आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम वीकली, वीकली मतलब सप्ताह में 1 दिन ये डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस दिन को जो है ये चीज़ देना है। अ, संडे को सारे लोग फ्री रहते हैं, संडे को काम कम रहता है, ऑफ़िशियल वर्क भी बंद रहता है। तो मान के चलें कि अगर संडे को आप रख देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि उस दिन जो है कि आदमी फ्री रहता है और आसानी से इस कार्य को कर सकता है। तो मैं तो अपने जानवरों को संडे के दिन ही देता हूँ क्योंकि संडे को छुट्टी रहता है, कहीं आना-जाना कम रहता है, तो स्कूल भी नहीं जाना होता है, जिसके चलते मैं संडे का दिन दिन रखा हूँ और वीकली जानवरों को ये काम करता हूँ। उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे आपने कुछ सामग्री रखना होगा और सामग्री बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जो है कि 1 पाव तेल ले लीजिए, सरसों का तेल। अगर मिल का तेल मिल जाता है, जहाँ तेल की पेराई होती है, तो वो वहाँ जो है कि ज़्यादा चांस होता है शुद्धता का। तो शुद्ध तेल जो है वहाँ मिल सकता है। और गुड़ ले लीजिए, 1 केजी गुड़ ले लीजिए, एक और हाफ़ केजी चने का बेसन। इसको क्या करना है कि पहले गुड़ को जो है खौला लेना है। खौलाने के बाद उसमें जो है कि चने के बेसन को डाल के उसको पका लीजिए। ज़्यादा मात्रा में नहीं, ज़्यादा समय तक नहीं, उसको डाल के जब चलाएँगे वो 3 से 4 मिनट में वो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जब आप जो है कि उसको बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, पानी में जब डालेंगे उसको तो वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। उसके पकने के बाद जो है कि उसको आप जो है कि आँच के ऊपर से या चूल्हे के ऊपर से नीचे उतार लीजिए। और उतारने के बाद जो है उसको क्या करते हैं कि उसमें जो है कि तुरंत नीचे उतारने के बाद 1 पाव जो शुद्ध सरसों का तेल आपने जो मिल से लिया है, अगर मिल का नहीं मिलता है तो फिर मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के तेल मिलते हैं, लेकिन उसका थोड़ा-सा ये होता है कि उसमें मिलावट का चांस ज़्यादा रहता है। तो अब नहीं मिल का तेल मिलता है तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि आप जो है मार्केट वाला ही तेल यूज़ करेंगे और उसको जो है उसमें 1 पाव तेल डाल दीजिए। उसके बाद जब पकाते वक़्त एक काम और कर सकते हैं, जो बड़ी इलायची होती है, तो वो जो है कि कम से कम 4-5 इलायची जो है पिसवा के महीन उसमें डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जानवरों का भूख जो है लगता है, इससे भूख को बढ़ाता है। इलायची जो है बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं यूज़ करेंगे, बड़ी वाली इलायची, क्योंकि वो सस्ता होता है और भूख जो है उससे जानवरों का बढ़ता है। तो आप जो है कि उसको पकाने के बाद
तेल डाल दिए। तेल डालने के बाद उसको तब तक से छोड़ दें चला के, जब तक से वो ठंडा ना हो जाए। और ठंडा होने के बाद जो है कि शाम के समय जब आप जो है गाय की मिल्किंग कर लेते हैं, खिलाने पिलाने के बाद गाय की मिल्किंग कर लिए और उसके बाद जो है कि उस स्थान से एक जगह हटा देते हैं जहाँ की वो आराम से बैठे। शाम के समय अक्सर लोग करते हैं ऐसा कि जैसे जानवर खा लिया तो उसको दूध निकालने के बाद उसको एक जगह ले जाके बांध देते हैं और रात भर पूरा वहीं वो रेस्ट करती है, वहीं पागुर करती है, वहीं जो है हर एक मोमेंट अपना जो है वो करती है। तो वो रेस्ट प्लेस होता है जहाँ जानवर आराम करते हैं, आराम से बैठते हैं। तो वैसे जगह पे बांधने के बाद क्या करेंगे, कोई भगोना में जो है कि इस चीज़ को ले लेंगे और ठंडा होने के बाद उसके सामने रख देंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में जानवर उसको खा जाएगा। खाने के बाद जो है इससे एक फ़ायदा और होता है, आपके जानवरों का जो फ़ैट होता है, फ़ैट स्टेनअप में भी बढ़ोतरी होती है और दूध जो है, दूध की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। जानवरों को भूख लगता है और जानवर पाचन क्रिया सही ढंग से होता है, गोबर सही होगा और जो है सुबह जब उठेंगे तो जब जानवर ज़्यादा वो अटैक करेगा भोजन के लिए, अ, भोजन पे जाने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहेगा कि हमें नाद पे जाना है चारा के लिए। और आप देखेंगे ऐसा अगर वीकली आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता करते हैं, तो ज़रूर आपको पहले ही हफ्ते में दूध का अंतर समझ में आ जाएगा, फैट स्टेनअप का अंतर समझ में आ जाएगा और दूध की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जानवर समय से सीमन भी लेते हैं इसको करने से, समय से हिट में आते हैं। तो ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा से फ़ॉर्मूला चला आ रहा है और इसको हमें यूज़ करना चाहिए।